जय जानकी जय मिथिला हमर नाम विक्की अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल वन पोर्ट्रेट कोनो सवाल रहत तऽ फेसबुक पेज वन पोर्ट्रेट पर सेहो पूछि सकै छी। बता दी जे एतऽ पूछे लए अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही और यूट्यूब पर सेहो अहाँ कमेंट कऽ सकै छी। कंडीशन एके गो यऽ कि कंडीशन ऐसा है कि आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इससे मैं कमेंट करना चाहता हूँ, तो तब जाके मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं कमेंट ये नहीं लिखूँगा कि किसने किया है क्या किया है, मैं ब्लॉक कर दूँगा। तो ये था गाइडलाइन। और बात रही ट्रेडिंग सेटअप की, तो बता दूँ कि यहाँ पे आज मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। किसका? यहाँ पे अगर देखो प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे डैडी हेड करके है एक प्लेलिस्ट, इसमें 9 वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट वीडियो है वो एसएल हैंटिंग पे था। एक कंसेप्ट था जिसको लोग एसएल हैंटिंग का नाम देते हैं। यहाँ पे पार्ट 7 है और यहाँ पे लिखा है एसएल हैंटिंग, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रीवियस लो है, प्रीवियस स्विंग का लो है और ये नए स्विंग का लो है। तो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे एसएल रहा होगा, तो डीप एसएल लेके और फिर ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि हाँ, ये प्रीवियस चार्ट है, यहाँ तक कहीं पे हमारा ये था, मतलब यहाँ तक हमने देखा था, यहाँ तक। इसके बाद में हमने क्या किया था कि वीडियो स्टॉप किया था। तो स्टॉप किया था तो उसमें क्या था कि ये जो लो है, तो यहाँ से इस जोन में, मतलब ये जो है 1/3 उसका 50% मोर और लेस, तो इस जोन में आके क्या कर सकता है, प्राइस घूम सकता है, या फिर यहाँ से घूम सकता है, या फिर जो इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये एक जोन है, ये एक जोन है, तो इसका मोर और लेस 50, तो यहाँ से प्राइस घूम सकता है या फिर यहाँ से घूम सकता है। एक यहाँ से घूम सकता है, या लो से घूम सकता है, या फिर इधर से घूम सकता है। तो इसका मतलब हुआ जो प्रीवियस स्विंग का लो था, मोर और लेस, ये मोर हो गया, ये हो गया लेस, और ये प्रीवियस स्विंग का लो है, तो यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, या यहाँ से घूम सकता है। तो ऐसा कंडीशन था। हाई में भी ऐसा था कि मान लीजिए ये स्विंग का हाई है अभी, तो लेस यहाँ तक अगर ये आता है तो यहाँ से घूम सकता है, या फिर एग्जैक्ट हाई से घूम सकता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके घूम सकता है। तो हाई या लो हो, सो मोर और लेस क्या हो सकता है, यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, ऐसा बात हुआ था। तो इस केस में क्या बोलते हैं लोग कि लो है और यहाँ पे ऐसा रहा होगा डीपली, तो इसको पहले ऐसे लिया है, फिर बाद में ऊपर का मूवमेंट जो भी दिया है, ऐसे कहते हैं। लेकिन यहाँ से कई बार घूमता है, तो वहाँ पे क्या ऐसे नहीं रहा होगा, कुछ करेक्शन यहाँ से लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले से मौजूद रहेगा, जो हमें नहीं दिखा है ऑर्डर या कुछ। तो हमारा मतलब मेरा कंसेप्ट क्या था, ये जो लो है या हाई है, मोर और लेस फेल होने वाला है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे लो है ना,
तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि एसएल रहा होगा और लेके निकल गया। और ओलिवर विलेज सर क्या कहते हैं, ऑल न्यू हाई और ऑल न्यू लो क्या होता है 70 to 80% ऑफ द टाइम क्या होता है, फेल होता है, जो कि ये एसएल हंटिंग कुछ लोग बोलते हैं। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो था तो यहाँ पे एसएल रहा होगा और फिर उसको लेके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही होता है हाई में, अगर ये हाई है यहाँ पे था तो कितने लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एसएल रहा होगा, वो लेके और फिर नीचे गया है, ठीक है। या फिर एक हाई बना है ये, तो अभी जो ये यहाँ पे आएगा तो क्या बोलेगा, यहाँ पे एसएल रहा होगा, अगर घूमता है तो ये लेके चला गया, तो ये हो गया एसएल हंटिंग। और ओलिवर विलेज सर क्या कहते हैं कि हाई है वो 70 to 80% ऑफ द टाइम फेल होता है। अब कंसेप्ट क्या निकलता है मेरे हिसाब से कि ये हाई है, ये लो है, मोर और लेस फेल होने वाला है। तो इसमें हमारा कवर क्या हो जाता है, यहाँ से आके अगर ऊपर जाता था तो भी कवर हो गया, यहाँ से सपोर्ट के पास में आके ऊपर जाता है तो भी कवर हो गया, ये नीचे जाता है तो भी कवर हो गया। तो मतलब तीनों कंडीशन में क्या हो गया, मोर और लेस हाई लो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। और फिर बाद में हो गया कि इस स्विंग का मोर और लेस 50% हो गया, फिर ये हाई मोर और लेस हो गया, लो ये जो लो है मोर और लेस हो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो स्विंग है इसका लोअर 1/3 एरिया, मतलब ये जो स्विंग है मतलब यहीं तक समझते हैं अभी कि यहीं तक समझते हैं कि ये जो स्विंग है यहाँ तक है, ठीक है। या फिर ये ऊपर नहीं गया है, रह के हम नीचे सोच रहे हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि लोअर 1/3 का एरिया जो रहता है उससे प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा इसको हम एक बार देख लेते हैं। ना ये है अप साइड का मूवमेंट, ये है डाउन साइड का। तो अभी पहले अप साइड का देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये लो है, ये हाई है, 1/3 अपर वाले 1/3 के ऊपर ही रहेगा, तो हम सोच सकते हैं कि हाई जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, तो ये इस एरिया में जाएगा, मोर और लेस इस एरिया में जाएगा, ठीक है। फिर यही अगर डाउन है तो डाउन में लगाता हूँ मैं, तो उसको देखता हूँ कि क्या होगा यहाँ पे। अब जो ये डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है, ये लोअर 1/3 के इसी एरिया में है। अगर कुछ रेड कलर का कैंडल बनता है, डाउन साइड का बनता है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि ये स्विंग का लोअर 1/3 पार्ट है और ये डाउन जा रहा है, तो कहाँ तक जाएगा। अगर जाता है इतना कंट्रोल में रहता है, जैसे कि दिख रहा है ये स्विंग है, एक स्विंग मान लेते हैं, हाई लो है और ये लोअर 1/3 पे है और यहाँ से अभी है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर ये कल कुछ या गैप डाउन गैप अप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ से जहाँ पे ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, वहीं से कुछ इस तरह का एक्टिविटी देगा, तो हम क्या सोच सकते हैं कि वेरी नेक्स्ट क्या टारगेट होगा, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया होगा, तो ये ब्लैक कलर का लाइन होगा, क्या पतला सा नहीं, ये एक जोन होगा, मोर और लेस यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, या यहाँ से घूम सकता है, मतलब ये एक एरिया हो सकता है। तो हमारा क्या हो गया कि ये स्विंग का ये वाला 50% वाला मोर और लेस आ गया, इसके बाद में लो का मोर और लेस आ गया, हाई का मोर और लेस आ गया, और वेरी नेक्स्ट जो है उसका भी मोर और लेस आ गया। तो मतलब और इधर से निकलता था तो ये आता था टारगेट, और इसका भी मोर और लेस हो गया। तो मतलब कि ये स्विंग है, इस स्विंग के आधार पे, मतलब ये स्विंग है, हाई लो है, इसके आधार पे 50% मोर और लेस
लो वाला मोर और लेस, उसके बाद वेरी नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो मोर और लेस। और अगर ये स्विंग अप साइड में रहता तो अपर 1/3 एरिया से अगर कुछ इस तरह का एक्टिविटी होता तो हम क्या कर सकते थे, ये जोन में आने वाला है मोर और लेस, यहाँ तक आने वाला है। तो मतलब ये एक स्विंग है और इसका मिड पॉइंट में भी 50% में भी मोर और लेस, लो में भी मोर और लेस, इसके हाई में भी मोर और लेस, और वेरी नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है उसमें भी मोर और लेस, और गिरेगा ये तो यहाँ तक आएगा, इसमें भी मोर और लेस। मतलब कि हम ये पूरा एरिया कवर कर ले रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग है, तो इसके ऊपर भी हम अगर डिपेंड करता है, ये तो डाउन स्विंग है, अगर ये अप स्विंग है तो ऊपर वाला एरिया मायने रखेगा, ये डाउन स्विंग है तो इस एरिया का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कवर हो गया। तो कवर हो गया तो फिर हमारे पास और क्या कंसेप्ट आना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। फिलहाल ये रिकॉर्डिंग के लिए है, ठीक है। ये एक स्विंग है, करेक्शन लिया है, ये थोड़ा सा ऐसा करके निकल गया है, मतलब ये एक स्विंग है, ये एक थोड़ा सा होल्ड करके और फायर अप कर गया है। तो ये भी एक 1 2 3 4 5 वाला एरिया मतलब कम हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये वाला फिलहाल तो यहाँ पे समथिंग हम लोग थे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया था, और उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये सब पिक्चर रहेगा बाद में हम, फिलहाल तो यही मतलब बता दिया आपको इस पिक्चर में कि 1 और ये 3 इस तरह से गया है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, तो ये वाला एरिया कहाँ पे था, यहाँ पे था एक ब्रेक, यहाँ पे आके जस्ट पॉज लेके निकला है, ठीक है। तो देख लेते हैं, फिलहाल देख लिए, फिलहाल हम इसको थोड़ा सा इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो हमारा क्या हुआ था, क्या डिस्कस निकला था यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पे पहली बात कि 1 2 3 4 5 1 मूव 2 3 4 5 6 7 वाला ये है, अगर देखेंगे तो इतना है, 7 वाला है, मतलब ये 3 5 3 रहता है, 5 रहता है, 7 रहता है, फिर 9 रहेगा, ऐसा करके, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 मूव 2 3 एंड मतलब 1 2 3 4 और ये 5 वाला मूव था, ठीक है। तो हम प्रीवियस स्विंग में लगा के रखे थे, और हमारा कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ कि यस बता दूँ यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे बॉन्ड फॉर ट्रेड करके गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा, बॉन्ड फॉर ट्रेड करके सर्च करोगे गूगल तो मिल जाएगा। इसमें टैगलाइन क्या है, मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग, पैसा कमाने की प्रक्रिया सरल और उबाऊ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप, तो इसमें हम काम कर रहे हैं और हमेशा इसी पे काम करते रहेंगे। तो हम अपने मेथड को क्या करेंगे, डे बाय डे इम्प्रूव करते रहेंगे। तो हमारे पास में एक खुद का सेटअप रहेगा और वो पब्लिक रहेगा,
और हम पहले कंसेप्ट दिए रहेंगे। लूजिंग फेज में भी कंसेप्ट, लूजिंग फेज में हमने दिखाया आपको जर्नी। इसके बाद पहले कंसेप्ट आया, पकड़ अच्छी हो गई, कंसेप्ट पकड़ हो गई, मार्केट में पकड़ हो गई, फिर बाद में प्रॉफिट भी दिख गया, और फिर बाद में भी आपको ये दिखा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप मिल जाएगा, और वो भी पब्लिकली फ्री मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे लोग जो हमारे चैनल पे आके देखेंगे सेटअप, हमारा जो सेटअप यूज़ करने वाले हैं, तो उनको फ्री में मिल जाएगा। तो जी ये जो कोर्स वेट का चक्कर रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट किस पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे किस पे अटैक करें, कोर्स जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी रहता है और पहेली बना हुआ है, ये कोई ये कह दिया, कहीं वो कह दिया, कोई कुछ कह दिया। तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप। हमारा लूजिंग फेज आपने देखा है, फिर कंसेप्ट भी पहले भी देखा है, अभी भी देख रहे हो और आगे भी देखोगे, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। और यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप। तो इतना आसान कंसेप्ट रहेगा तो भाई कॉम्प्लिकेटेड में कौन जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड मार्केट नहीं है, इजी है, मतलब सरल है, सिंपल है, और बोरिंग है मार्केट। और इसको इसी तरह से हम देख रहे हैं। और जो आसान शब्दों में मतलब कोर्स बना रहे हैं, वो पब्लिकली बना रहे हैं, तो वो डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। और एक बार प्रॉफिट दिख जाएगा तो हमें ये, हम कितना भी यहाँ पे बोलेंगे कि भाई अपना प्रोफाइल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, जिसको ज़रूरत रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज करेगा। अभी क्या है, लूजिंग फेज में है, हम ही थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं, और तो मतलब ये होता है कि अभी ये क्या देगा, मतलब खुद लॉस में है तो क्या सीखे। लेकिन लॉस में ही है इसीलिए इतना डीप में जा रहे हैं, या कुछ अलग सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट में रहता तो ऑप्शन चेन जैसे मैंने दिया है, तो ऑप्शन चेन से ही हमें प्रॉफिट हो गया रहता, तो हम इसमें क्यों जाते हैं। या कुछ कंसेप्ट लेके आया उसी से प्रॉफिट में हो गया रहता, तो हम ये कंसेप्ट की आज क्या ज़रूरत होती। तो जो हमारे पास में है उसको हमने देखा, बनाया है, समझा है, बनाया है। अब उससे थोड़ा सा बेहतर जो बेसिक नीड रहता है, बेसिक जो है वो भूल जाते हैं, तो वो नहीं भूलना है। तो बेसिक से ही एक कंसेप्ट बना रहे हैं, और कंसेप्ट आ जाएगा, प्रॉफिट करके दिखा दूंगा, तो हैश प्रूफ हो जाएगा कि हम 5 to 10% में आते हैं। प्रॉफिट आ गया तो हमारा कंसेप्ट पहले था, आया था, और बाद में फिर प्रॉफिट आया था, और फिर यही चीज़ हम कल जाके बोलेंगे प्रॉफिट होने के बाद में। तो लोग बोल तो यही चीज़ हम अभी रहे हैं, और उतना ही कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं जितना पहले बोलेंगे। हाँ, लेकिन ये रहेगा कि हम प्रॉफिट कमा कर बोलेंगे तो हमारे वजन में भी ये रहेगा, और सामने वालों पे भी वो पड़ेगा इम्पैक्ट, है ना। तो ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप रहेगा। इंट्रोड्यूसिंग डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस और 5 ईयर प्रोटेक्शन का ये था। तो उसी पे मतलब ज़्यादा हम घुमाएंगे नहीं इसको, इसी पे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक मंथली एवरेज प्राइस है, वो धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है। तो ड्रॉप कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट कुछ इस तरह का आया हुआ है जिससे वो ड्रॉप किया है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक मंथली एवरेज प्राइस है, इसका पिक्चर कई बार बोला हुआ है, इसका बोल देते हैं। थोड़ा सा ऊपर आके ड्रॉप किया है, इस बार थोड़ा सा टच होके गिरा है, या इस बार आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर रहता था, हम तो ये कहते थे इसको मोर और लेस। मतलब यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस है मोर और लेस, ये मंथली एवरेज प्राइस है मोर और लेस। तो ये टच होके गिरा है, इसमें उधर से गिरा है, इसमें क्या है मोर और लेस है, तो पहले घूम गया है। ये भी तो हो सकता है कि मंथली एवरेज प्राइस है, इसका थिकनेस ज़्यादा रहेगा, और वैसे भी वो आप नहीं मानोगे कि चलो यहीं थोड़ा सा ऊपर रहता तो समझ में आता। अगर ऐसा कंसेप्ट ये रहेगा तो आपका। तो बता दूं कि हमारा इसके बाद में क्या होता है, वीकली एवरेज प्राइस आता है। वीकली एवरेज प्राइस भी यहाँ से फिर ऊपर गया था, और यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वीकली एवरेज प्राइस में मोर और लेस ड्रॉप किया, मोर और लेस ड्रॉप किया, और मोर और लेस ड्रॉप किया। तो इसमें
क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा जाके ड्रॉप कर रहा है, ज़्यादा जाके ड्रॉप कर रहा है, ज़्यादा जाके ड्रॉप कर रहा है, लेकिन करेक्शन तो ले रहा है। यहाँ पे छोटा करेक्शन था, यहाँ पे थोड़ा लंबा करेक्शन था, यहाँ पे भी उसी तरह का करेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब जो कंसेप्ट आ रहा है खुल के जो आ रहा है वो क्या आने वाला है, ज़्यादा चीज़ मैं भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो है उसी में हम कंसेप्ट बना रहे हैं और वही उसी को पारंगत हो रहे हैं, हर सिचुएशन को हैंडल करने वाला कंसेप्ट दे रहे हैं, है ना। तो इसमें आप बात करते करते आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिलेगा। तो बहुत सारा कंसेप्ट मिलेगा तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि ये हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन नहीं, बता दूं कि ये अभी प्राइस है ना, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, वन कंडीशन होगा, टू कंडीशन, ये कि नीचे जाएगा, टू कंडीशन हो गया, और ये साइडवेज होगा, ये तीसरा कंडीशन है। तो इसके लिए हमारे पास में दो चार मेथड रहना चाहिए। इसके लिए हमारे दो चार मेथड रहना चाहिए। साइडवेज अगर हम तो नहीं चाहेंगे कि फेस करना पड़े, लेकिन इसके लिए भी हैंडल करने के लिए हमारे पास में दो चार मेथड रहना चाहिए। तो बात ख़त्म होगी। जब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, एक कंडीशन है, जब मार्केट नीचे जाएगा, दो कंडीशन है, और जब मार्केट तीसरा कंडीशन साइडवेज होगा, तो इसमें हमें दो चार थ्योरी रहना चाहिए। इसके लिए दो चार थ्योरी रहना चाहिए, इसके लिए दो चार थ्योरी रहना चाहिए। बस हो गया, बात ख़त्म हो गई, है ना। यहाँ पे मैं कहने आया था आपको कि एक अपसाइड का मूवमेंट हुआ है, ये लो है और ये हाई है। तो यहाँ पे आया था तो हमने आपको क्या कि मोर और लेस हाई क्या होता है, फेल होता है, तो जो कि करेक्शन किया, ठीक है। अब यहाँ पे भी लो है और मोर और लेस क्या होता है, फेल होता है, तो फिर यहाँ पे होल्ड किया है, ठीक है। और ये डीप करेक्शन ले लेता है यहाँ से, तो क्या होता है कि लो सपोर्ट था, यहाँ पे आया है, और ये लो था और यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे अगर डीप और जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो ये कंसेप्ट था कि ये स्विंग का हाई लो है, और हाई और लो मोर और लेस फेल होने वाला है, लो मोर और लेस फेल होने वाला है, हाई मोर और लेस फेल होने वाला है, लो मोर और लेस फेल होने वाला है। तब एक कंसेप्ट आता है कि भाई ये छोटा सा स्विंग है ऊपर का, ये नीचे का है, तो ये भी तो हो सकता है करेक्शन करके इतना फाड़ दे, तो ये तो हो सकता है, ये एक मूव है, और इसका मोर और लेस आधा पे रहेगा, तो कंसेप्ट था एक, है ना। अभी दूसरा पे कंसेप्ट है, अगर डीप कर जाएगा तो हमारा क्या होगा कि इस मूव का ये आधा तक कंट्रोल में रहना चाहिए, तो ऊपर के लिए हम सोच रहे थे, और ये पूरा करेक्शन ले लिया, तो चलो एक सेम हो गया इसका, या फिर इसको डबल जाना रहेगा तो घुस जाएगा अंदर, और इतना और घुस जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, इस स्विंग का डबल हो जाएगा ये, है ना, मोर और लेस। तो मतलब कि हमारे पास में सारे कंसेप्ट मोटा मोटी आ गए, उसको थोड़ा सा ये बिठाना है, जजमेंट देखना है कि कब किसको अप्लाई करना है, क्योंकि गिन चुन के कितना कंसेप्ट रख रहा हूँ मैं, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस, ये 5 लेयर प्रोटेक्शन, और उसमें एक स्विंग है मोर और लेस 50%, हाई है, ये लो है मोर और लेस नहीं, देखिए एक स्विंग है, इसका 50% है, मोर और लेस हो गया, ये हाई है, मोर और लेस हो गया, लो है, मोर और लेस हो गया, ये हो गया। फिर इसके नेक्स्ट में आपको दिखाया था मोर और लेस, है ना, इसके नेक्स्ट में दिखाया था मोर और लेस, दिखा देता हूँ एक बार और कंफर्म कर देता हूँ, ताकि मतलब यहाँ से अगर गिरा तो क्या रहेगा, टारगेट यहाँ रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा कि मोर और लेस रहेगा, ठीक है। अगर ये स्विंग ऊपर है और यहाँ से अगर ऊपर जाता है, तो हम क्या कह सकते थे, अगर यही स्विंग रहता था कंटिन्यू, तो वेरी नेक्स्ट यहाँ से निकल के जाता था, यहाँ से निकल के जाता था, तो क्या रहता था, टारगेट ये वाला मोर और लेस रहता था। तो मतलब कि हम ऊपर के एरिया भी कवर कर रहे हैं, इधर के भी एरिया कवर कर ले हैं, और इधर का भी एरिया कवर कर ले हैं, और यहाँ तक कि नहीं, ये स्विंग है, इसका 50% तो ठीक है,
ये 100% करेक्शन ले लिया तो भी ठीक है, और इसके डबल के लिए भी हम ले रहे हैं कि ये जो है स्विंग इसका 1 2 3 कॉम्बो बना के डबल कर दिया, इस मूव का ये डबल हो गया, वो भी है। तो हमारे पास में सारे कंसेप्ट आ गए हैं। अब थोड़ा सा मैनेज करना है कि इसको कब किसको अप्लाई करना है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हमें इंटरडे में देखना पड़ेगा, और ये ही कंसेप्ट हम किस में अप्लाई करने वाले हैं। अभी तो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, बाई के लिए 15 मिनट का यूज़ करें, फिर डे में यूज़ करेंगे, फिर वीक में, फिर मंथ में, ऐसे सेम कंडीशन रहेगा। उसको फाइंड करने की और करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बता दूँ कि ये स्विंग है एक जिसका हाई लो है, ये लो है, मोर और लेस फेल होने वाला है। अगर ये करेक्शन लेता है तो एक स्विंग ये हो गया, करेक्शन लेके दूसरा इतना और घुस जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये हाई है ना, लो है ना, तो इसका यहाँ तक आ सकता है। मतलब ये रहेगा कि ये अप है, करेक्शन लिया है ना, जो भी लिया, उसके बाद जो घुसेगा ना तो ये लो है, इसका मोर और लेस यहाँ तक जो भी आएगा तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, और ये 1 2 3 कॉम्बो भी हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, और उस टाइम पे कहेगा ये लो का एसएल लेके यहाँ पे चला गया, अगर जाएगा तो ऐसा हो सकता है। तो हम क्या कर लिए, एसएल हंटिंग कह रहे हैं लोग कि एसएल हंटिंग है। यहाँ पे क्या है, ये एक मूव है, इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए है, अब इसके लिए भी है, और ये लो है, इसके लिए भी है। ओलिवर विले सर का क्या है कंसेप्ट कि ये लो है, और 70 to 80% लो, नया लो क्या होता है, फेल होता है, और नया ये हाई है और यहाँ पे आके फेल कर सकता है। तो ये है, तो ठीक है, जो कंसेप्ट है, जो समझ में आ रहा है धीरे धीरे, उसको हम क्या करें, एक शेप में दे रहे हैं। ये इस मूव का 50% है मोर और लेस, ये हाई है मोर और लेस, ये लो है मोर और लेस, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ब्लैक कलर का लाइन है मोर और लेस, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ब्लैक कलर का लाइन मोर और लेस, और ये भी है कि स्विंग का एक कॉम्बो बना के डबल निकल जाएगा, तो इसका ये डबल हो जाएगा, ये ड्रॉप डबल हो जाएगा, ये भी है। तो मोटा मोटी आ गया, मतलब इतना ही है, और ये क्या कहलाएगा, कल जाके प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे पास में प्रॉफिट आपको दिखा दूंगा, और भगवान करे कि हो जाए। तो ये रहेगा नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप, फ्री में रहेगा, और इसका तोड़ नहीं रहेगा, और सारे चीज़ कवर कर लेगा, और इससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं रहेगा। ये ऑप्शन चेंज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, टीटा बीटा का माप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ये स्टॉक में भी अप्लाई हो जाएगा, कम्युनिटी में भी अप्लाई हो जाएगा, और करेंसी में भी अप्लाई हो जाएगा, और क्या है लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी में भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट यूनिवर्सल हो जाएगा, और वो कौन लेके आया रहेगा, कौन लेके आया नहीं, पहले से है, मैं पहुंच रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। और क्या हो रहा है कि मतलब अपने पास में आ गया कंसेप्ट, और ये कहलाएगा नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप। बॉन्ड को ट्रेड ने दिया है, और इंट्रोड्यूसिंग मैंने ये किया है, प्राइवेट प्रोटेक्शन का मैंने दिया है। कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, या यूट्यूब पे कमेंट करना है तो हमें बता देना कि ये हमारा प्रोफाइल है, चेक कर लो, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा। तो आप हमें बता देना कि ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, और इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ, और ठीक है, आप कमेंट कर देना, जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका, जहाँ तक मुझे पता रहेगा मैं अवश्य हैंडल करने की कोशिश करूँगा। नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सोचूंगा कि आप क्या बोल रहे हो, अभी समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा, अभी समझ में नहीं आया तो कल समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया, तो अभी ये हो गया कि ये लो है मोर और लेस, अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ से फेल होगा, या यहाँ से फेल होगा, या अभी यहाँ से फेल होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो इतना ही है, मार्केट खुला है, मार्केट में लाइव मार्केट में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्या कर रहा है, यहाँ पे डीप करेक्शन दिया है, इसके बाद में आधा 50 मोर और लेस 50% पे आया है, और इसके बाद में डीप करेक्शन 1 2 3 कॉम्बो दे दिया है। तो ये क्या कर रहा है, ऊपर जाना रहेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं नीचे जाना रहेगा तो नीचे जाएगा, हमें नहीं पता है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। और फिर भी हम अगर देखें मंथली कैंडल का, देखें कि क्या नज़ारा है मंथली कैंडल का, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है मंथली कैंडल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मंथली कैंडल, यह इसका ओपन प्राइस है,
तो ये 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, और फिलहाल यहाँ से रिजेक्शन लिया था और फिर यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमें पता नहीं कि डिप जाएगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, साइडवेज भी हो सकता है। यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा और इतना और घुस सकता है। मे भी पैनिक ना हो, लेकिन ठीक है। वीकली में क्या लग रहा है, ये करेक्शन हुआ है, थोड़ा सा बाउंस बैक करके और फिर से यहाँ पे आया है। तो इस मूव का मोरल लोअर साइड में आया है। तो ये एक हाई लो बना था जिसका क्या है मोरलेस 1/3 एरिया में पकड़िए, वहाँ से ड्रॉप कर रहा है। तो ये ड्रॉप कर रहा है, एक बार देख लेते हैं, लगा के ही देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये एक हाई है, एक लो है, यहाँ से ड्रॉप किया है, ठीक है। ये 1/3 एरिया है, इसे इधर जा रहा है। सॉरी, ये बंद ही रह गया, पॉज ही रह गया, और हम बहुत देर से बोल रहे हैं। तो बोल क्या रहे थे वो बता दे रहा हूँ। और क्या हम थोड़ा सा स्विच किए थे मंथली एवरेज, मंथली कैंडल में, और मंथली कैंडल में क्या हम स्विच किए थे वो बता दे रहा हूँ। मंथली कैंडल में ये ओपन प्राइस दिख रहा था, तो एक बार यहाँ से घूम के गया था और फिर से जा रहा है। तो 1 2 3 कॉम्बो ना बना दे, ऐसा करके नीचे ना आ जाए, ठीक है। ये था हमारा कंसेप्ट, ठीक है। तो इतना और न घुस जाए, ऐसा है ना। तो ऐसे सोच रहे थे, और खैर यहाँ से जाना रहेगा तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तीनों कंडीशन हमेशा बनते हैं और हमारे पास में प्लान रहना चाहिए तीनों के लिए, है ना, रेडी रहना चाहिए। वीकली में देखते हैं, वीकली में क्या दिख रहा था हमें। एक्चुअली ये बंद हो गया, अभी दोबारा मूव हो रहा है, कब बंद हुआ पता नहीं। तो मैं एक बार और बता दूँ अपनी तरफ से। ये एक मूव था, करेक्शन ले लिया और फिर यहाँ पे आया, तो 1 2 3 कॉम्बो बनाएगा तो आगे भी निकल सकता है। दूसरा अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें हम 5 लेयर प्रोटेक्शन लगा के देख रहे हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये वाला हमने एक हाई लिया और एक लो लिया। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है कि ये इस मूव का मोर और लेस 50% का मोर और लेस ये आया। तो यहाँ पे करेक्शन लेके नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है तो एक चीज़ ये हो सकता है कि ये ठीक है, 50% से यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। अब रिट्रेस कर रहा है तो ये हो सकता है यहाँ पे कि लो है, तो इसका यहीं से घूम सकता है, या फिर यहाँ से आके घूम सकता है, या फिर इस एरिया में आके मोर और लेस ये लो जो है उसमें घूम सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन लिया और ये 1 2 3 कॉम्बो बना के यहाँ पे ना आ जाए, जिसमें हम मोर और लेस करके यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, ठीक है। अगर ऐसा आएगा तो ये कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये तो स्विंग के आधार पे हमने कहा कि भाई वेट नेक्स्ट ये आएगा और मोर और लेस आ सकता है, ठीक है। अब हम इस स्विंग को देखते हैं, इसके हिसाब से क्या हो रहा है। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, इसके हिसाब से ये एक स्विंग है अपसाइड का, और ये 50% है, मोर और लेस 50% पे जो भी रिएक्ट करना था वो कर रहा है। तब ये 1 2 3 कॉम्बो बना के यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो ये लो रहेगा। तो ये लो रहेगा तो क्या हो सकता है, ये लो रहेगा तो क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे आएगा और हम क्या कह सकते हैं, लो मोर और लेस फेल होगा। ये तो यहाँ से फेल हो जाएगा, या फिर यहाँ से फेल होगा, या ये फिर यहाँ से फेल होगा। तो हमारे पास में क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे होल्ड आता है तो हम क्या सोच सकते हैं कि 1 2 3 कॉम्बो भी हो गया, और ये इस मूव का लो है ये, और मोर और लेस लो इस एरिया से हो सकता है ऊपर चला जाए, या फिर लो टच करके फिर जाए, या फिर थोड़ा सा डीप करेक्शन करके जाए, ये हो सकता है। तो ये इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, दोबारा बोलना पड़ रहा है। एक बार मैं अच्छा से बोला हूँ, लेकिन हमारे साथ में हमेशा ऐसा होता रहता है, ठीक है। मंथली डेली कैंडल में अब क्या दिख रहा है वो देखते हैं। डेली कैंडल में मैंने क्या कहा था कि डेली टाइम फ्रेम में वीकली एवरेज प्राइस है, ये डेली एवरेज प्राइस है। तो डेली एवरेज प्राइस का जो यहाँ पे बन रहा है
हम बहुत दिन से टाइम फ्रेम स्विच नहीं करके नहीं किए थे, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि डेली एवरेज प्राइस है, मोर और लेस क्या होगा, फेल होगा, मोर और लेस फेल होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादा जाके फेल हो रहा है, इस कंडीशन में पहले ही फेल हो रहा है, तो मोर और लेस में आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक 1 2 3 का कॉम्बो है, फिर करेक्शन के लिए, डीप करेक्शन के लिए, और ये चौथा है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये 4 और ये 5 कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया क्या, ये एक मूव का मोर और लेस क्या होगा, लो का मोर और लेस में आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा, हमें नहीं पता। तो हर इसके लिए जो होगा उसके लिए हम ट्रेड करने के लिए रेडी रहेंगे। फिलहाल ये मूव का ये हाई लो है, तो हाई लो है, तो इसका क्या दिख रहा है हमें कि इस लो का, ये लो का मोर और लेस फेल होता है। तो यहाँ पे आके और वीक दिख रहा है, तो ये फेल हो जाएगा क्या, फिर ये या फिर यहाँ से आके फेल होगा क्या, या फिर यहाँ पे आके फेल होगा क्या। तो अगर इस केस में हम देखेंगे कि एक मूव है और करेक्शन लिया है और कॉम्बो बनाएगा, तो इधर तक आ सकता है और ये भी फेल हो सकता है, तो डीप करेक्शन हो जाएगा और आपको लगेगा कि यहाँ पे चल रहा होगा, उसको लेके निकल रहा है। और मैंने यहाँ पे क्या कहा कि लो का मोर और लेस यहाँ से भी फेल हो सकता है, यहाँ से भी फेल हो सकता है, यहाँ से भी फेल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, हाई में भी वैसा हो गया। तो हमारे पास में क्या होता है कि एक मूव है 50% मोर और लेस, हाई का मोर और लेस, लो का मोर और लेस, उसके बाद वेरी नेक्स्ट निकल के आता है -0.5 आएगा, तो उसका मोर और लेस, और वेरी नेक्स्ट निकल के जाएगा तो ये आता है 1.5, उसका मोर और लेस। तो मोर और लेस करके क्या हो रहा है, हमारा कंसेप्ट जो है वो पिक्चर मतलब जो भी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा था वो कवर हो जा रहा है। तो एक तरीके से हमारे पास में कंसेप्ट जो भी है वो ठोस आ गया है। 15 मिनट में देखते हैं किस तरह का दिख रहा है। हालांकि बता दूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, फिर भी ऐसा आ रहा है, मतलब बंद हो गया था ये, हमें नहीं पता चला कि बंद हो गया है ये। तो ठीक है, एक मूव है, इसका लो है यहाँ पे, है ना, मोर और लेस। लो क्या होता है, फेल होता है, तो ये क्या पता है ऊपर जाएगा या फिर ये फिर से करेक्शन करने के लिए नीचे आएगा, यहाँ से फेल होगा या फिर यहाँ से फेल हो गया, जो कि बात कई बार ये हो गया है। इसके बाद ये मंथली एवरेज प्राइस है, यहाँ पे अपसाइड में जाके फेल हुआ है, मोर और लेस ये होगा। मंथली एवरेज प्राइस है, मोर और लेस यहाँ पे मोटा मोटी टच करके फेल कर रहा है, यहाँ पे मोर और लेस फेल होगा। तो यहाँ पे उतना थोड़ा गैप हो गया है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि वीकली एवरेज प्राइस आ रहा है, तो वीकली एवरेज प्राइस के ऊपर जाकर फेल हो रहा है, यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस के नीचे फेल हो रहा है, वीकली एवरेज प्राइस के ऊपर जाकर फेल हो रहा है, वीकली एवरेज प्राइस के ऊपर जाकर फेल हो रहा है, वीकली एवरेज प्राइस के ऊपर जाकर फेल हो रहा है। तो ये कंसेप्ट हो गया। फिर बाद में डेली एवरेज प्राइस आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, कब 15 मिनट में, ठीक है। इस तरह से हमारे राइट साइड में कितने प्राइस हो गए, 4 प्राइस, मंथली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, डेली एवरेज प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, और एक कैंडल में कितना प्राइस रहता है, ये हो गया। एक कैंडल में कितना प्राइस होता है, तो एक थोड़ा सा एक अच्छा कैंडल ले लेते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन करें, कैंडल जैसा दिखे। तो फिलहाल यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये लो है, ये हाई है, ये क्या है, क्लोज है, और ये ओपन है। तो इसमें एक कैंडल बनने के लिए 4 ही प्राइस होता है, यहाँ से राइट साइड में भी 4 प्राइस है। तो ठीक है, मोटा मोटी जो भी कंसेप्ट था हमारा ये हो गया। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपने आप को, कि यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया है, एक करेक्शन जो है 1 कॉम्बो, 2 कॉम्बो और 3 कॉम्बो देखेंगे तो मोर और लेस इतना आ गया है। तो अब इतना आ गया है तो ये फिनिश हो गया क्या, एक ट्रेंड ख़त्म हो गया क्या, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है कल। लेकिन ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव हो गया, और ये थोड़ा सा करेक्शन लेके और फिर तीसरा मूव के लिए ना आ जाए, ऐसा मतलब इस मूव का मोर और लेस 50% में आके और फिर ऐसा ना तीसरे मूव के लिए, तो फिर क्या है 1 2 3 4 5 वाला कॉम्बो कंप्लीट कर दे। वैसे यहाँ आपको बता दूँ कि एक मूव है और थोड़ा सा करेक्शन लिया, दूसरा मूव है और करेक्शन लिया, और तीसरा मूव यहाँ पे, तो मतलब 1 2 3
4 5 यहाँ पे मोटा मोटी 5 कंप्लीट है, तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन छोटे से टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1 2 3 कॉम्बो हो गया, ये फिनिश हो गया क्या 1 2 3 का कॉम्बो हमें नहीं पता, या 1 2 3 का कॉम्बो फिनिश हो गया क्या हमें नहीं पता। तो हम देखेंगे कल किस तरह से आता है, उसके हिसाब से हमारे पास में कंसेप्ट सब है, तो हम उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। फिलहाल बता दूं कि डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस मूव का क्या है, अगर देखा जाए तो कहाँ तक आ सकता है। अगर हम यहाँ से इस मूव का हाई लो लगाते हैं तो कितना कौन सा लेवल निकल के आता है, नीचे जाएगा तो देखिए इस मूव का हाई है मोर और लेस फेल होता है, लो भी मोर और लेस फेल हो सकता है। तो अगर ये 1 2 3 4 5 या 6 7 वाला कॉम्बो आता है और इसके लो से ये लो रहेगा, तब मोर और लेस अगर फेल होगा तो थोड़ा सा और आएगा। तो यहाँ पे ये लो है, उसका मोर और लेस क्या होगा, फेल होगा, तो वो कंसेप्ट आ जाएगा। तो मोटा मोटी ठीक है, वैसे ये मूव का लो का मोर और लेस यहाँ पे फेल हो रहा है, तो पता नहीं हमें जो होगा कल का सेशन देखेंगे। कंसेप्ट हमारे पास है और धीरे धीरे हम अपने कंसेप्ट को क्या करें, रिवाइज कर रहे हैं, मोर डे बाई डे हम अपने आप को क्या करें, इम्प्रूव कर रहे हैं और अपने आप को क्या करें, इम्प्रूव कर रहे हैं और एक कंसेप्ट जो भी हमारे पास में है अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप जो भी कह रहा हूँ मैं कि दूंगा, तो धीरे धीरे उसके इसमें जा रहे हैं। तो हमारे पास में क्या हो गया, हमने लूजिंग किया, जो भी 7-8 साल बर्बाद किया, जो भी जितना पैसा बर्बाद किया वो बर्बाद किया। हम थोड़ा सा कंसेप्ट पे काम कर ले, बेसिक जो भी कंसेप्ट है जो काम कर रहा है उस पर हम और थोड़ा सा डीपली जाए, और मोटा मोटी तो आ गया, तो इसको थोड़ा सा और कुछ दिन देखेंगे और मे भी फंड आ सकता है तो हम ट्रेड करके भी वो देखेंगे। और अगर यहाँ से हमारा गाड़ी चल गया तो हमारे पास में पहले कंसेप्ट आया, बाद में हमारे प्रॉफिट दिखा, मतलब पहले हमने लूजिंग किया, फिर बाद में सोचा कि ये करेंगे वो करेंगे फला चलेंगे, हर को आजमाया, फिर बाद में हमने कुछ पॉइंट जो काम करता है वो लेके आया और वो कंसेप्ट हमारा क्या हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया पॉइंट, स्ट्रांग हुआ पॉइंट। तो अगर ये हो गया तो हमें प्रॉफिट दिख जाएगा और इसके बाद में हम क्या कर देंगे, पहले कंसेप्ट दिया फिर प्रॉफिट दिखाया, फिर दुनिया क्या कहेगी कि ये लकी है, क्योंकि लकी है। तो ये ऐसे लकी नहीं है भाई, मतलब क्या बताऊँ क्या हमें ऐसा कंडीशन हो गया है। तो जो भी आपका सजेशन या सुझाव रहेगा तो आप हमें दे सकते हैं। कंडीशन आपको पता है क्या रहेगा, आपका प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए फेसबुक पे, है ना। तो इस तरह से आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने सारा सुझाव हम तक रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हमारा नाम है बीके, अपने सब देख रहे हैं वहाँ के अपन यूट्यूब चैनल वन पोर्ट्रेट कोनो सवाल रहता तो फेसबुक पेज वन पोर्ट्रेट पर शो कर सकै छी, बता दी जहाँ यूट्यूब पर शो कमेंट कर सकै छी, लेकिन हमरा बता दे कि हमारी चैनल है तो कमेंट कर सकै छी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यह इसमें हम बात करने वाले थे, पार्ट 2 था। जो भी हमारा 70 to 80% हाई लो फेल होता है उसको हम क्या करने वाले थे, क्या करने वाले, हाई है अगर तो मोर और लेस फेल होने वाला है, अगर ये लो है तो मोर और लेस फेल होने वाला है। तो इसमें क्या हो गया, 70 to 80% न्यू ला और न्यू हाई फेल होगा, ये कंसेप्ट आ गया। और ये भी कंसेप्ट आ गया कि हाई मोर और लेस फेल होगा और ये भी फेल होगा। तो ये कंसेप्ट मोटा मोटी हमने सब पे कवर कर लिया। तो इसको थोड़ा सा और मार्केट लैब मार्केट में देखेंगे और थोड़ा सा पकड़ बनाएंगे, पकड़ बन गया तो नेक्स्ट क्या है कि लकी है। दैट्स ऑल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और बहुत दिनों से जय जानकी कर रहा हूँ, तो बता दूँ कि एक बार जानकी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये
जय मिथिला, जय जानकी जय मिथिला। हम जिस रीजन से आते हैं, बिहार के जिस रीजन से, और आधा बिहार आधा नेपाल पकड़ के मैथिली भाषा बोलते हैं, मगही मैथिली बोलते हैं। तो ये एरिया आता है, मिथिलांचल कहलाता है। राजा जनक जहाँ की सीता माता है ना। तो सीता माता का ही नाम है जानकी, वैदेही, जो भी बहुत सारा नाम है। तो हम थोड़ा सा ये जय जानकी जय मिथिला, तो जय जानकी जय मिथिला ऐसा करने में क्या हम क्या कर सकते। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, बाय बाय, टाटा, जो भी कह सकते। तो उससे अच्छा है जहाँ का हम है वो अपने लैंग्वेज में हम बात करके देखते हैं। और मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, और क्या हिस्ट्री रहा है, क्या फिजिक्स रहा है, क्या केमिस्ट्री रहा है, वो सारा आपको पता है। प्रोफिट दिखे तो ये नहीं कि भाई एक ही बार कुछ ऐसा लगे कि आपके गले से ही ना उतरे। ये फेज देख लोगे तो गले से उतर जाएगा जो भी रहेगा। इतना आसान कैसे हो सकता है, ये कंसेप्ट, ये रहे आपका क्वेश्चन, ऐसा रहे कि इतना आसान कैसे हो सकता है, ऐसा करके मार्केट रहे। और मैं समझता हूँ कि मेरा अच्छा दिन नहीं गया है, अभी भी अच्छा दिन नहीं है, गुजर रहा है। तो ऐसा अगर हम टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हमें पैसा आना चाहिए, कुछ भी आए, साला 500, 1000, 2000, 2500 कुछ आए, और जिससे हमारा घर परिवार चले, खाने पीने में दिक्कत ना हो, और मैं किसी के ऊपर बोझ न बन जाऊँ, मेरी फैमिली किसी के ऊपर बोझ न बन जाए, या फिर मैं पलायन न करना पड़े। जहाँ से हूँ मैं वहीं घर पे रहना चाहूँ, अगर मेरी इच्छा है रहना चाहूँ, तो खाने पीने के लिए दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ और पैसा लगाया हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं डिप्लोमा क्या हूँ, बी क्या हूँ, और ऐसा दिमाग हो गया है कि हमें कुछ नहीं आता है, चूतिया बन गया हूँ। तो ऐसी हालत दूसरे की ना हो, इसलिए मैं ये देता हूँ। तो बात रही कि कल आप कमेंट करने के लिए, तो आप हमें बता सकते हो कि मैं ये हूँ, और कमेंट करना चाहते हो, जो भी सजा सुझाव है आप दे सकते हो। बता दूँ कि कई लोगों को तो गले से ही मतलब ये होता है, मतलब एक एग्जांपल हम ही मुझे किसी ने कहा है, इन दिनों ही पता चला, तो वो बता दे रहा हूँ। वो अच्छा है एक तरीके से, हमें तभी समझ में नहीं आया। मैंने किसी को क्या कहा कि ये मेरे पास है, आपके पास क्या है, आप प्रॉफिट में हो तो आप मुझे बताओ, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा बताओ भाई, कि बंगाली लोग क्या करता है, रोज़ मछली खाता है, बिहारी लोग क्या करता है, ज़्यादातर रोज़ आलू खाता है, तमिल साउथ इंडियन सब क्या करता है, सांभर इडली डोसा रोज़ खाता है, ठीक है। ऐसा ही मतलब अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग, मतलब अपने अलग अलग रीजन के लोग जहाँ पे जो लोकल फूड है वहाँ पे वो खाना पसंद करते हैं, और उसके लिए वो सम्मान की बात है। लेकिन आप मुझे बता रहे हो वो, मैं रोज़ आलू नहीं खा सकता, मैं रोज़ मछली नहीं खा सकता, मैं रोज़ इडली सांभर डोसा नहीं खा सकता हूँ, रोज़ में महाराष्ट्र का क्या है, वड़ा पाव वगैरह रोज़ नहीं खा सकता, ऐसा। तो हमारा जो है वो हमारे पास रहने दो, आपका जो है आपके पास रहने दो। तो ये थोड़ा सा मुझे तभी समझ में नहीं आया, बहुत बुरा लगा मेरे को, लेकिन बाद में समझ आया, और मैं समझा कि मतलब पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, ऐसा ही, मतलब ये कंसेप्ट। गुड। तो हमारा जिस पे हम काम कर रहे हैं, एक बात और बता दूं कि भूख लगा रहेगा तो किसी भी रीज़न का फूड रहेगा, आप भूख लगा रहेगा तो आप देखोगे नहीं, भूख लगा रहेगा, भूख लगा है तो आप कुछ भी खा लोगे। लेकिन हाँ, इस मन में रहेगा कि ये खाने का है, ये खाने का है, ये थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा पहले बार ये करते हैं। लेकिन साउथ इंडियन भी इधर आके इधर का खाना खाते हैं, और पंजाबी लोग भी साउथ वहाँ पे जाके खाते हैं। हम भी बिहारी हैं, आलू रोज़ खाते हैं। तमिलनाडु में जाते रोज बड़ा सांभर, जो भी दही कड़ी, नींबू का सन के भात में देता है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेमन राइस खाते हैं। खाया है, तमिलनाडु में रहा है मैंने डिप्लोमा के टाइम पे हॉस्टल में, तो खाया है, मजबूरी था, और बाद में अच्छा लगने लगा। बाद में वही चीज़ हम खाने के लिए वहाँ पे कभी जाते हैं तो शौक से खाते हैं, मतलब तमिल परोठा बहुत अच्छा लगता है। तो एनीवेज मैं खाता हूँ,
जो भी सबका अपना अपना रहता है। तो क्या है, भूख लगा रहेगा ना, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, तो ये कंसेप्ट मैं जो दे रहा हूँ वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। अगर आप पहले से प्रॉफिट में है तो मैं अपना कंसेप्ट को क्यों छोड़ रहे हो, है ना। तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए बना रहा हूँ। तो जिसको नहीं रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई ये ले लो, ये काम करेगा, मेरे को काम करेगा तो आपको भी काम करेगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मैं एडवाइस देने नहीं आता हूँ, मैं आपको प्रोसेस देने आता हूँ, और जो कि मैं खुद अपने लिए अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपको कोई सलाह सुझाव है तो हमें बेझिझक कह सकते हैं। कंडीशन आपको मालूम है, फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। तो जय जानकी जय मिथिला, हमारा वेलबी की अपने सब देख रहे चलो वहाँ का अपने यूट्यूब चैनल पवन पटेल। बता दूँ कि जय जानकी मैं इसलिए कहता हूँ कि भगवान श्री राम ने हृदय से क्या कहा, जब माता सीता ये हो गया था, गुम गई थी, तो मतलब हरण हो गया था उनका, तो वो पेड़ पौधों से बोला था कि मेरे सीता को देखा है, मेरी सीता को देखा है, मेरी वैदेही को देखा है, मेरी जानकी को देखा है। ऐसा पागल होके पेड़ पौधों से पूछे, होश ही नहीं है। मतलब इतना इतना प्यार पहली बार देखने को मिला, भले ही बाद में क्या देखने को मिला उसे ये नहीं, लेकिन इतना प्यार अपनी पत्नी के लिए था। पत्नी के लिए प्यार कई बार दिखा है, वो टाइम भी दिखा है। इसके बाद में एक बार यह किया तो सभी प्रजा क्या कहते थे, आप राजा है, आपके पिताजी भी 3 शादी के हैं, आपके पूर्वज भी इतनी शादी के हैं, जो भी हमें नहीं पता डिटेल में, हम जाना भी नहीं चाहते हैं। फिलहाल नहीं डिटेल पता है तो उतना कमेंट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप भी करो शादी करके। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है कि आपने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो हमने अपनी पत्नी का दोबारा से ये कर दिया, वनवास भेज दिया, जो भी था। लेकिन ये मेरा पर्सनल है, और पर्सनल है तो आप भी इंटरफेयर नहीं कर सकते कि हमें पूजा करना है, ये करना है। क्योंकि ब्राह्मण वध हुआ था रावण को मारने के बाद में, तो यह किए थे, तो उस पर बैठने के लिए पत्नी चाहिए, तभी आपका पुण्य मिलेगा। तो पत्नी दूसरी शादी नहीं किया, पत्नी जंगल से ढूंढ के नहीं लेके आया, जो पॉसिबल नहीं था वो टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, सीता माता का स्वर्ण से सीता माता बनाया, उनका स्टैचू, और उससे क्या किया, अपना यज्ञ सिद्ध किया। तो सोने का मतलब कि साक्षात हुआ है ऐसा करके। तो ये इसमें भी वो उनके लिए, माता के लिए प्यार था, अपनी पत्नी के लिए प्यार था। इसके बाद में क्या होता है कि एक बार और टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें माता परेशान होकर क्या कहती है, थक जाती है, और कहता है कि पहली बार मतलब ऐसा लगा कि बहुत क्या सोची होगी, उसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। उन्हें कहा कि धरती माता मुझे गोद दो, और वो धरती फटा और समाहित हो गया। तो उस टाइम पे भी बेचैनी दिखा भगवान श्री राम ने, राम के इसमें कि मतलब धरती हमारी पत्नी को अब तुम लौटा दो, नहीं तो मैं विध्वंस कर दूंगा सारे ब्रह्मांड को। तो सभी देवता जो भी है उनको समझाने है कि भगवान ये आपका लीला का अंश है, और आप माता तो चली गई वैकुंठ, अभी आ जाओ। और यहीं तक था, आप अपना गुस्सा को शांत करें, ऐसा करके। तो कई बार उनके जीवन में अपनी पत्नी के लिए प्यार दिखा है। तो ऐसा ही मैं समझता हूँ जय जानकी कहने से। एक तो हमारे रीजन में बिहार का हूँ, मिथिलांचल से हूँ, ये सब थोड़ा सा समझ में आए लोगों को। और दूसरा, अपनी पत्नी के लिए प्यार भगवान श्री राम के माता सीता के लिए था, भगवान श्री राम के हृदय में। ऐसे ही मेरी पत्नी के लिए भी ऐसा हृदय भगवान श्री राम का जैसा हृदय था अपनी पत्नी के लिए, वैसा ही मेरा भी बन जाए। मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे समाज के लिए ऐसा हृदय हो जाए। मतलब राम भगवान का जो हृदय है वैसा हो जाए हमारा भी हृदय, तो अच्छा रहेगा। ऐसा करके मैं आपको बता दिया कि मैं क्यों जय जानकी जय मिथिला कहता हूँ। ये सवाल भी इस पर मैं थोड़ा सा मुँह दिखा लूँ कैसे दिखता है। और तो ये कंसेप्ट था, किसका कंसेप्ट था, मैं क्यों कहता हूँ जय जानकी जय मिथिला, आपको मैंने बता दिया। भगवान श्री राम का हृदय जैसा है वैसे मेरा हृदय हो जाए। किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए, अपने समाज के लिए, पूरी जो भी है उनका भगवान है तो उनका तो सभी है।
सभी के लिए हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाए, ऐसा करके मैं क्या कहता हूँ। जय जानकी जय मिथिला। नाम है विकी। अपने सब देख रहा चलो आगे अपन यूट्यूब चैनल वन प्रोटेल कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज वन प्रोटेल को किसी किसी बता दूँ कि कंडीशन है, आपको प्रोफाइल ठीक रहना चाहिए, फेक नहीं रहना चाहिए। आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैं बता देना कि ये हमारा प्रोफाइल है और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है और इससे मैं कमेंट कर रहा हूँ। आपका प्रोफाइल ठीक रहेगा तो आप उसके हिसाब से आप जेन्युइन जो भी है तो कमेंट कर सकते हैं। आप भी कमेंट करोगे तो आप सोचोगे कि ऐसा मतलब मर्यादित कमेंट रहे। हम भी सोचेंगे कि ये बंदा इस तरह का है, फेक नहीं है ये नहीं, तो इसको इस तरह से हैंडल किया जाए। या फिर हमें पता रहेगा तो इंस्टेंट रिप्लाई कर देंगे, या फिर हम सोचेंगे अभी समझ में नहीं आया तो कुछ दिन सोचेंगे। तो सोच के अभी क्या होता है कि वो क्वेश्चन आया तब जाकर आंसर ढूंढेंगे, या फिर कुछ हमारे लिए एडवाइस रहता है तो आप दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बता दूं कि मैं चाहता हूँ कि जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कोर्स रहता है स्टॉक मार्केट की पहले बना हुआ है वो सुलझे, हम एक बार प्रॉफिट में आए और प्रॉफिट दिखे। कंसेप्ट पहले से रहेगा, प्रॉफिट बाद में रहेगा, फिर हम कंसेप्ट उसी कंसेप्ट को फिर से कहेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ है, और करके देखेगा पैसा बनेगा। किसी भी मार्केट में यूनिवर्सल कंसेप्ट रहेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ हमारे कंसेप्ट रहने वाले हैं मार्केट में, और ये नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप रहेगा। तो ये हमारा मोटिव है, और हमारा मोटिव ये नहीं कि हम अपने ऑडियंस को ये करें, मतलब आप देखने आ रहे हो तो हम आपको बार बार ये एहसास दिलाएं कि आपको कमेंट नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। बता दूं कि गाइडलाइन रहता है और रहना भी चाहिए, और नियम कानून तो रहता ही है। तो हमारा ये है, हम आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगे हैं। हम मांगे हैं मतलब हम अपने जो भी लोन लिया, जो भी कर्जा लिया, इस चैनल के माध्यम से या स्टॉक मार्केट के लिए मतलब चैनल के हिसाब से हम किसी से नहीं डिमांड के, हमारा रिकॉर्ड नहीं है और आगे भी हमारा नहीं रहने वाला है। तो हम अपने अपने लिए, अपने रीजन के लिए, अपने जो भी है अपने लिए मतलब एक पहचान के रूप में ये चैनल देना चाहते हैं और समाज को देना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इस तरह का कुछ करना नहीं चाहते। हाँ बात रही कि 6 घंटा जो भी 6 साढ़े 6 घंटा हम मार्केट को देते हैं उस टाइम पे प्रोफेशनल है, बाकी के 18 घंटा 17 घंटा हम क्या चुतिया है नहीं। तो हमें 6 घंटा भी प्रोफेशनली हमको देखना पड़ेगा चार्ट को, और बाकी के 16 17 18 घंटा भी अपने लाइफ को प्रोफेशनली देखे, जो कि हम अपने अनुभव से, अपना जैसा अनुभव रहा है, जो भी सही या गलत रहा है उसके हिसाब से हम अपने लाइफ को थोड़ा सा देखना चाहते हैं, जो कि थोड़ा सा समझ में आए कि भाई ये उम्र ऐसा रहता है, ये उम्र ऐसा लोग सोचते हैं, ये उम्र ऐसा सोचते हैं। जब लूजिंग रहता है तब ऐसा इस तरह से सोचते हैं, जब प्रॉफिट में आ जाते हैं तो इस तरह से सोचते हैं। फिर भी प्रॉफिट या लॉस होते रहता है, तो हम अपने आप को थोड़ा सा लाइफ से भी रिलेट करके बाकी के भी 17 घंटा है उसके लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार और जय जानकी जय मिथिला। होना भी कि अपने सब देख रहे चैनल का यूट्यूब चैनल।